हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्लास 1 में हिंदी ओलंपियाड में क्या सिलेबस होता है, क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं क्लास 1 में हिंदी ओलंपियाड में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला जो चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि क्लास 1 में हिंदी ओलंपियाड तो थोड़ा सा अगर आप शुरू में करवा रहे हैं तैयारी, अगर आप शुरू में, जैसे मैंने अपने बच्चे को जो है अप्रैल मई से ही तैयारी कराना शुरू कर दी थी, ताकि अक्टूबर नवंबर जब भी एग्ज़ाम हो तब उसका काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो चुका हो। तो मुझे प्रॉब्लम ये आई थी कि बच्चे को उस वक्त क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, जैसे मात्रा पढ़ना या क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत होती थी। सो मेक श्योर कि आप जब बच्चे को प्रैक्टिस करा रहे हैं तो इनिशियली बच्चे को मतलब खुद से क्वेश्चन पढ़ना समझना है ना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी के जो कि उनको नहीं आते, जैसे निम्नलिखित क्या चीज़ होती है, निम्नलिखित, है ना। तो ये चीज़ें धीरे धीरे बच्चे जैसे प्रैक्टिस करेगा उसको आती रहेंगी। तो लेट्स स्टार्ट। पहले पार्ट में जो है चित्र पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। मतलब कोई भी पिक्चर दे रखी होगी, जैसे हाथी या गाजर, आलू या तितली, है ना। इन कोई भी चित्र होगा उसके उस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। बिना मात्रा वाले शब्द चुनना, चित्र वाले शब्द का पहला वर्ण लिखना। जैसे मान लो बतख दे रखी होगी तो ब पे आपको टिक लगाना है ना। चित्र पहचान कर नाम पूरा करना, जैसे रबड़ दे रखी है ना, तो डैश बर्ड, तो आपको चित्र पहचान के उसमें र लिखना है। फिर जीवों का निवास स्थान पहचानना, जैसे शेर कहाँ रहता है, गुफा में, है ना, ऐसे। फिर शाकाहारी पशुओं को पहचानना, तो उसमें क्या होगा कि जैसे 2-3 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस होते हैं। एक में मान लो हाथी होगा, दूसरे में शेर, चीता, भालू, तो उसमें से शाकाहारी कौन सा है ये पहचानना है। छोटे और बड़े जीव जंतु को पहचान करना, फल और फूलों के चित्र की पहचान करना, जल या स्थल पर रहने वाले प्राणियों की पहचान करना। जैसे इसमें एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, वो आता है मगरमच्छ दे रखा होगा और लिखा होगा कि किस जगह पर ये प्राणी रहता है, जल, थल या दोनों, है ना। तो हमें पता है कि क्रोकोडाइल एम्फीबियन है, दोनों जगह पर रहता है, तो हम टिक करेंगे दोनों। फिर है परिवहन के विभिन्न साधनों को पहचानना। कोई कार होगी या एरोप्लेन होगा या शिप होगा, तो उसमें आप क्वेश्चन आएगा कि ये कहाँ पर चलता है ना। तो जल, थल, नभ, है ना। जल मतलब पानी, थल मतलब लैंड, नभ मतलब ये अपना एयर, है ना, या स्काई। तो इसमें हमें टिक लगाना होगा। फिर सही मात्रा लगाकर शब्द पूरा करना, सही मात्रा लगानी है। जैसे बुक का पिक्चर होगा और उसमें लिखा होगा क ता ब, और क के जस्ट पीछे एक डैश होगा, तो हमें उसमें क्या लगाना है, छोटी ई की मात्रा। तो ऑप्शंस में क्या हो सकता है, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐसे करके, तो बच्चे को छोटी ई पे टिक लगाना है। फिर चित्रों को अक्षरों से मिलाना, ओ और औ की सही मात्रा का प्रयोग करना, है ना। जैसे औरत में बड़ा ओ आता है ना, ऐसे। फिर चित्र पहचान कर अनुस्वार और अनुनासिक लगाना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करा लीजिएगा, है ना। जैसे चांद में अनुनासिक लगता है, यानी कि चंद्रबिंदु लगता है, और अंक में अनुस्वार लगता है ना, यानी कि बिंदु लगता है। मेक श्योर कि उनको अनुस्वार क्या है और अनुनासिक क्या है ये उनको पता होना चाहिए, ठीक है। बिंदु और चंद्र बिंदु तो पता ही होना चाहिए, बट स्पेसिफिक नाम जैसे अनुस्वार और अनुनासिक है वो उनको पता होना चाहिए। फिर है चित्र वाले शब्द की मात्रा पहचान कर उसका वर्ण लिखना। शुद्ध शब्द पर गोला भरना, जैसे होगा मान लो गुलाब, है ना, तो एक ऑप्शन होगा गुलाब, दूसरा ऑप्शन होगा गुबाल, तीसरा ऑप्शन होगा गलाब। तो कौन सा शुद्ध शब्द कौन सा है वो उसको पता लगाना है बच्चे को। फिर है उ और ऊ की मात्रा वाले शब्दों का सही स्थान पर लिखना, है ना, कि किस वर्ड में छोटा ऊ आता है, किस में बड़ा ऊ आता है। फिर चित्र देखकर सही शब्द का गोला भरना, जैसे मान लो तितली हुई, है ना, तितली बना रखी होगी और फिर उसमें ऑप्शंस होंगे, तो उसमें सही मतलब आपको टिक करना है। फिर है शब्द का चित्र और काम के साथ सही मिलान करना। जैसे मान लो गार्डनर है ना, तो खुरपी दे रखी होगी या उस तरह से कुछ कुछ दे रखा होगा, है ना। बेसिकली ये है कि जो हमारे जो ये होता है ना, कम्युनिटी हेल्पर्स जो होते हैं उनके रिलेशन में होता है ये। तो हमारे गार्डनर आएगा, चौकीदार आएगा, हमारा डाकिया आएगा, ये सब आएगा। फिर है
चित्र का नाम के साथ सही मिलान करना है तो आसान होता है। जंगली और पालतू पशु, है ना, ये आपको बच्चे को पता होना चाहिए कि जंगली कौन सा है, पालतू कौन सा है। सहायकों के चित्र के नाम के साथ मिलान करना, अगेन वही चीज़ है, कम्युनिटी हेल्पर्स, हमारा पोस्टमैन होगा, डाकिया वगैरह, है ना, ये हिंदी में बच्चों को नाम पता होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कॉबलर को क्या कहते हैं, मेसन को क्या कहते हैं, है ना, तो इनको हिंदी में क्या कहते हैं ये बच्चे को पता होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है बच्चों को इंग्लिश में तो पता होता है कि फायर फाइटर है या कॉबलर है, बट इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मेक श्योर आप बच्चे को अच्छे से समझा दीजिए। फिर चित्र पहचान कर माँ और बच्चे का मिलान करना, ये भी सिंपल होता है बेसिकली। एक लायन होगा और एक छोटा लायन होगा तो उसका मिलान करना है। ये मिलान वाले शब्द यूजुअली नहीं आते हैं नॉर्मली, ओलंपियाड्स में हमारे MCQ ही आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शंस हमारे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, यूजुअली 3 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक आपको टिक करना होता है। फिर है धरती के नीचे या धरती के ऊपर उगने वाले फल व सब्जी, है ना, जैसे आलू दे रखा होगा, आलू का फोटो होगा और नीचे दे रखा होगा कि ये कहाँ उगता है, धरती के ऊपर या धरती के नीचे या कहीं भी नहीं, या ऐसे कुछ करके ऑप्शन होगा। तो हमें पता है आलू जमीन के अंदर उगता है, तो हम उसमें ऑप्शन क्या टिक करेंगे, धरती के नीचे। चित्र देखकर एक या अनेक का गोला भरना, ये भी बहुत इजी है। मान लो 2 या 3 फूल दे रखे हैं, आप उसमें पूछेगा कि ये कितने हैं, एक, अनेक या कोई भी नहीं, तो आप अगर मल्टीपल है तो आप अनेक पे टिक लगा दो। फिर चित्र देखकर सही गोला भरना, ये आसान है। काम का सही क्रम बताना, ये भी बहुत आसान होता है। इसमें क्या होता है यूजुअली कि जैसे मान लो बच्चा स्कूल जा रहा है तो पहले क्या करेगा, पहले बच्चा उठता है, फिर बच्चा नहाता है, फिर बच्चा खाना खाता है, फिर बच्चा स्कूल जाता है। तो इसका क्रम 1 2 3 4 या क ख ग में इस तरह से क्रम लिखा होगा तो वो बच्चे को बताना है। फिर है विपरीत अर्थ वाले चित्रों का मिलान करना, तो विलोम शब्द बच्चे को आना चाहिए ना, ऊपर नीचे आगे पीछे दिन रात सुबह शाम, ये सब बच्चे को आने चाहिए। फिर सही स्थान पर मात्रा लगाकर शब्द फिर से लिखना, जैसे मैंने वही बताया आपको किताब का, जैसे किताब में कौन सी मात्रा लगेगी, है ना, या बादल में कौन सी मात्रा है ना, तो लिखा होगा ब डैश द ल, तो इसमें हमें कौन सी मात्रा लगानी है, बड़े आ की। चित्र देखकर वाक्य पूरा करना, ये भी आसान होता है, बेसिकली आसान ही है, बस ये है कि बच्चे को क्वेश्चन पढ़ना और उसको समझना आना चाहिए कि वो क्वेश्चन में बेसिकली चाह क्या रहा है। नेक्स्ट है वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना और चित्र से मिलाना, ये भी बहुत आसान होता है। इसमें क्या होता है, जैसे क प्लस ल प्लस म क्या बना, ए ऑप्शन होगा कलम, बी ऑप्शन होगा कमल, सी ऑप्शन होगा लकम, है ना, कुछ भी, तो इसमें ये भी आसान होता है। नेक्स्ट है लिंग, नर या मादा पहचान कर सही गोला भरना, इसके भी बच्चे को मेल या फीमेल, जैसा हम इंग्लिश में फेमिनाइन और मस्कुलाइन पढ़ाते हैं ना, वैसे हिंदी में भी नर या मादा बच्चे को पढ़ाना है। सही स्थान पर मात्रा लगाकर शब्द पूरा करना, वो भी सिमिलर है जैसे मैंने अभी आपको समझाया था किताब का। सही वर्ण का गोला भरकर शब्द पूरा करना, इसमें भी ऐसी होगा, जैसे है र ब लास्ट में डैश, तो रबड़ की फोटो दे रखी होगी तो आपको उसमें ड़ है, ढ है, म है, तो र प्लस ब प्लस ड़, है ना, तो हमें ड़ पे टिक करना है। फिर अक्षर जोड़कर बने सही शब्द का गोला भरना, ये भी ऐसे ही रहेगा हमारा, जैसे ज प्लस ल इज इक्वल टू क्या होगा, जल। फिर वर्णों का सही जोड़ वाला गोला भरना, सही विलोम शब्द, ये मैंने बता दिया, शुद्ध शब्द बता दिया। दिए गए वर्णों से 2 नए शब्द बनाना, जैसे राजा, है ना, तो राजा का ध्वनि के अनुसार शब्द, मतलब एक तरह से हम हिंदी में समझाएं, इंग्लिश में समझाएं तो राइमिंग वर्ड, जैसे राजा का बनेगा बाजा, तो ऑप्शन हो सकता है बाजा, खाना, ताला, ऐसे करके, लेकिन राजा का क्या बनेगा, राइमिंग वर्ड बाजा। नेक्स्ट है व्याकरण, व्याकरण में इंपॉर्टेंट है भाषा, भाषा के बारे में हमारा क्या पता होना चाहिए बच्चे को, मौखिक भाषा कौन सी है, लिखित भाषा कौन सी है। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे एक बच्चा लिख रहा होगा तो इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि ये चित्र के अनुसार बताइए कि भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक, लिखित या दोनों, तो कौन सा, ऑब्वियसली बच्चा लिख रहा है तो लिखित शब्द है। या फिर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि हम दूसरों को अपनी बात बोल कर समझा रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा है, मौखिक या लिखित, है ना, तो बोलकर समझा रहे तो मौखिक है। तो मौखिक और लिखित बेसिकली क्या है बच्चों को हमें बताना चाहिए। वर्णमाला आसान है,
वर्णमाला पहले ही बच्चा हमारा क्लास 1 में, और इसमें हमारे वर्ण भी होंगे, स्वर भी होंगे, सबका क्रम आना चाहिए। बच्चों को अच्छे से रटवा देना। कैसे आएगा? क डैश ग, तो क के बाद क्या आना है? ख, है ना, ऐसे करके फिर इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आते हैं इसमें। मात्राएं डेफिनेटली बहुत बेसिक है, आनी चाहिए। कौन से शब्द में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा अ, बड़ा आ, ये लग रहा है। फिर संज्ञा, जो भी नाम वाले शब्द हैं, है ना, तो इसमें कोई एक सेंटेंस दे रखा होगा, जैसे राम खाना खा रहा है, तो इसमें संज्ञा कौन सी है? राम, खाना या खा। ऑब्वियसली हमें पता है संज्ञा नाउन्स होते हैं, नाम वाले शब्द होते हैं, तो राम हमारा संज्ञा है। उसके बाद लिंग बता दिया मैंने, वो पता होना चाहिए। वचन पता होना चाहिए, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, मेरी संस्कृति मेरा विरासत, इसमें क्या होता है? इसमें हमें राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय गान, है ना, कौन सा झंडा है हमारा, तिरंगा, ये सब नेशनल सिंबल्स बेसिकली ये बच्चे को अच्छे से पता होने चाहिए। उसके अलावा क्या क्या पता होना चाहिए? दिन, महीनों व संख्याओं के नाम, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक व राष्ट्रीय पर्व, हमारी भाषा, ये मैंने बता दिया। वर्णमाला, मात्राएं बता दी, संज्ञा बता दी, लिंग वचन बता दिए। तो ये हमारी समरी हो गई क्लास 1 के बच्चे को मोटा मोटी क्या क्या आना चाहिए। उसके अलावा एक टॉपिक और है जो थोड़ा सा, अगर आपका बच्चा हाई लेवल का ओलंपियाड कर रहा है तो उसमें पूछ सकते हैं, जो है जानवरों की आवाज़ें। जानवरों की आवाज़ें हमारे जैसे गाय रंभाती है, बंदर किटकिटाता है, ऐसे करके। इसकी लिस्ट मैंने अपने चैनल पे दी हुई है जानवरों की आवाज़ों की, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं कि क्लास 1 में क्या क्या जानवरों की आवाज़ें पूछी जाती हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओलंपियाड और क्लास 1, नर्सरी, पेरेंटिंग टिप्स, इन सब पे मैंने एजुकेशनल वीडियोस अपने चैनल पे डाली हुई हैं। इफ़ यू वांट आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी कोई न्यू वीडियो मैं डालूँ वो आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।